दोस्तों, अगर आपके स्टैटिक डिवाइस ने वर्क करना बंद कर दिया है और उसके डेस्कटॉप के जो आइकन है उस पे राइट क्लिक करने पे आपका डिवाइस ब्लॉक या बिजी बता रहा है और टेक्स्ट कैप्चर करने पे आपकी डिवाइस नॉट रेडी बता रहा है, इसका मतलब है कि आपकी स्टैटिक डिवाइस की आरडी सर्विस एक्सपायर हो चुकी है। आपको इस वेबसाइट से आरडी रिन्यू करना है। इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको गूगल पे स्टैटिक आरडी डिवाइस या सर्विस रिचार्ज लिखना है। आपको एक्सटेंड डिवाइस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पर आपको आपकी डिवाइस दिख जाएगी। यहां पर आरडी सर्विस का चार्ज 1 ईयर के लिए 118 रुपये और लाइफ टाइम विथ जीएसटी 354 रुपये है। अगर आप इसकी वारंटी भी एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए 150 रुपीज़ 177 रुपीज़ पे करना होगा। आपकी डिवाइस की आरडी सर्विस को रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्री ऑफ डिवाइस में अपने डिवाइस का सीरियल नंबर इंटर करना होगा। अगर आप एक साथ कई डिवाइस की आरडी सर्विस को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको कामा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी डिवाइस का सीरियल नंबर नीचे वाले कॉलम पे ऐड हो चुका है और आपकी डिवाइस की काउंटिंग 1 दिख रही है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको 1 ईयर की आरडी सर्विस चाहिए या लाइफ टाइम। तो आप जब लाइफ टाइम पे क्लिक करते हैं तो आपको 354 रुपये का अमाउंट दिखता है। अगर आप उस पर 1 ईयर की आरडी सर्विस चाहते हैं तो आपको 1 ईयर वाले रेडियो बटन पे क्लिक करना है तो आपको इसका अमाउंट दिख जाता है। लाइफ टाइम आरडी सर्विस के साथ अगर आप 1 ईयर की वारंटी लेते हैं तो आपको 531 रुपये पे करना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर आप 1 ईयर की आरडी सर्विस के साथ 1 ईयर की वारंटी लेते हैं विथ जीएसटी अप्रॉक्स 295 रुपीज़ पे करने होंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने कस्टमाइज प्लान को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ईयर की आरडी सर्विस ले रहा हूँ। इसके बाद आप कस्टमर डिटेल वाले सेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर डिटेल के साथ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और साथ ही आपका अपना बिलिंग एड्रेस ऐड करना होता है और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दो मेथड दिए जाते हैं। ऑफलाइन में आपको बैंक डिटेल दिया है जिसमें आप पे कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट यूपीआई और नेट बैंकिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें से आप आसानी से पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोन पे का यूज करते हुए 118 रुपये का पेमेंट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरे मोबाइल नंबर यानी मेरे फ़ोनपे पे एक नोटिफिकेशन जाता है जिसे मुझे एक्सेप्ट करके अपना यूपीआई पिन को डालना है और उसके बाद अपने पेमेंट को कंप्लीट करना है। पेमेंट के सक्सेस हो जाने के बाद आपको ये पेज वापस रीडायरेक्ट कर देगा आपकी वेबसाइट पे जहाँ से आपने परचेज की है आरडी सर्विस। वहाँ आपको इसका रेफरेंस नंबर मिल जाता है और मैसेज मिलता है कांग्रेचुलेसन योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली। अब अगर आप वापस से उस आइकन को देखते हैं
तो आपको फिर से वही कनेक्शन बिजी अगर दिख रहा है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और रिफ़्रेश करना है अपने डिवाइस को, या आप अपनी डिवाइस को प्लग आउट करके वापस से प्लग इन करेंगे। थोड़ी देर ही आप वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डिवाइस है वो रेडी हो चुकी है, और जो आइकन है उस पे आप राइट क्लिक करेंगे तो योर रेडी का आपको ग्रीन सिंबल दिखाई देगा। तो चलिए, थोड़ा हमने वेट कर लिया है, अब मैं डिवाइस को चेक करता हूँ। अब मेरी डिवाइस कनेक्शन बिजी नहीं बता रही, FM220 नॉट रजिस्टर्ड बता रही है। अगेन हम इसे क्लोज़ करके फिर से एक बार चेक करेंगे। तो अब हमारी डिवाइस रेडी हो चुकी है और वर्क कर रही है। एक बार हम टेस्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि वाकई हमारी फिंगर को ये डिवाइस स्कैन कर पा रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी तरह आप भी आसानी से अपने डिवाइस की आरडी सर्विस को रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी डिवाइस में ये इशू आ रहा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।